We are very grateful that he could come here today, despite his very busy schedule. We'd like to honor him by presenting. We got a very nice, you can say, souvenir from Namoya, from Badrikashram. That is the place where Vyasdev spoke with the Srimad Bhagavatam and Ganesh Gopinath. And at the confluence of the Saraswati, in the banks of the Saraswati, Vyasadeva received inspiration from his spiritual master, Narada Muni. So, to commemorate that, we have a very nice story here. You can call it a memoir. I'd like to present this to be doing a particular behalf of Maharaj. These are all the deities of Badrikashram, and including Vyasadeva, Narasmuni, Ganesh, and Narayan. So, this consideration quickly succeeds. हमारा सौभाग्य है आज हमारे मध्य पत्तू प्रभा महाराज है महाराज बेल्जियम में है और यूरोप में प्रचार करते हैं महाराज कुछ टूरिस्ट लोग हैं जगह में इंडिया में भी प्रचार करते हैं और को मेमोरियल दिया है ये बद्रिकाश्रम का है हम इस बद्रिकाश्रम में गए थे और वहां से सब रीति से नारायण व्यासदेव ने भागवतम कही थी गणेश ने लिखी वो भी इसके ऊपर कृपा से लिखा एक बार महाराज के लिए 3 बार हरि बोल You will be passed on Bhagavatam or Gita? English, right? Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for introducing. तो जैसे महाराज जी ने बताया कुछ विस्तार से महाराज जी का इंट्रोडक्शन बताना चाह रहे थे महाराज बेल्जियम से हैं यूरोप वहाँ ब्रसेल्स जो वहाँ का कैपिटल है वहाँ पर उन्होंने महाराज जी ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाई और महाराज जी ओरिजिनली ब्रसेल्स में ही उनका जन्म हुआ है और 1992 में महाराज इस्कॉन के संपर्क में आए और अकाउंटेंसी और टैक्स कंसल्टेंसी में महाराज जी ने बीए किया 1982 में उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में उन्होंने बीए एमए और पीएचडी भी किए स्टडी ऑफ रिलीजन यानी धर्म को स्टडी करने के बारे में उन्होंने स्टडी किया था महाराज जी पीएचडी हैं उसमें और उसके अलावा महाराज जी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे धर्म के ऊपर रिलीजन के ऊपर और कंट्रीब्यूटेड टू यानी हिंदू धर्म के ऊपर यूरोप में हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म यूरोप में उसके जो कंपेंडियम है उसमें महाराज जी ने बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं उसमें महाराज जी ने और महाराज जी हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं और उन्होंने 1994 में हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज से मिले और उन्होंने पहला दीक्षा लिए हैं 1998 12 मार्च 1998 में और 25 अगस्त 1999 में दूसरी दीक्षा यानी ब्राह्मण दीक्षा उन्होंने लिया और 2015 में महाराज जी को संन्यास दीक्षा मिला और ग्लोबल जीबीसी बॉडी के सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने सेवा की है और जीबीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी उसका भी सेक्रेटरी के रूप में 2002 से 2008 तक उन्होंने सेवा किया और यूरो जीबीसी यूरो आरजीबी यानी यूरोप के जो इस्कॉन के जो गवर्निंग बॉडी होता है आरजीबी होता है रीजनल गवर्निंग बॉडी
उसके सेक्रेटरी के रूप में 1999 से लेकर 2002 तक सेवाएं दी है। 2004 में उन्होंने ब्रसल्स में नया इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया और उसके बाद डायरेक्टर और टेम्पल प्रेसिडेंट के रूप में सेवा किया न्यू मायापुर में, न्यू मायापुर और बेलफास्ट में भी टेम्पल प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने सेवा दी। और 2012 में महाराज जी भक्ति शास्त्र और भक्ति वैभव के टीचर बने, जो इस्कॉन में कोर्सेज होता है भागवत के ऊपर, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव उसके टीचर बने ऑन साइट और ऑनलाइन ट्रेनिंग। फिर भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत के भी महाराज जी टीचर हैं। और मायापुर इंस्टीट्यूट और वृंदावन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन दोनों में महाराज जी पढ़ाते हैं। भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत और ये सारे डिग्रीज। और महाराज शास्त्रिक एडवाइजरी काउंसिल सैक, इस्कॉन का शास्त्रिक एडवाइजरी काउंसिल, यानी शास्त्रों का जो मत क्या है किसी भी मुद्दे के ऊपर, उस पर रिसर्च करने का जो काम है वो कमेटी करके उसमें महाराज जी हैं। और अन्य भी कई सारे कमेटी, संन्यास मिनिस्ट्री की कमेटी में महाराज हैं। और एडवाइजरी बोर्ड इस्कॉन भागवत महाविद्यालय संस्था है जिसमें भागवत सिखाते हैं, उसमें भी महाराज उसके मेंबर और टीचर के रूप में सेवा देते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। और इस प्रकार से पूरे विश्व भर में भी भ्रमण करते हुए प्रचार करते हैं। महाराज जी को पर्सनली मैंने थोड़े बहुत जो संघ हमें प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, उसमें महाराज जी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही अपने नियमों बहुत कड़े हैं और बहुत उनके गहरे उनके लेक्चर्स होते हैं। तो अभी महाराज बोलेंगे और महाराज जी का जो प्रवचन वो इंग्लिश में होगा, तो उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। हर लाइन को ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में करेंगे। Jaya Radha Madhava Kunya Bhimani Jaya
Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Another reading from the Bhagavad Gita, chapter 5, Karma Yoga, Yoga Action in Krishna Consciousness, text 21. भगवद गीता 5वां अध्याय के 21 नंबर श्लोक। Vaya Spasastasatma Atmaniyaktukam Odmayogayuktatma Tam Aksharam Asnute in external translation. पाया इंद्रिय सुख में Asakta Atma, one who is not attached, अनासक्त पुरुष Indati, enjoys, भोग करता है Atmani, in the self, आत्मा में Yat, that which, जो Yoga, happiness, सुख Saha, He, वह Brahma Yoga, by concentration in Brahman, ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा Yukta Atma, self-connected,
आत्मयुक्तिया समाहित Sukham, happiness. सुख Akshayam, unlimited. असीम Asnute, enjoy. भोगता है। Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Such a liberated person is not attracted to material pleasure, but is always entranced, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness or concentrates on the Supreme. ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। Sri Yamunacharya, the great devotee in Krishna's consciousness, that कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, Yadavati Mama, Sita Krishna Padaravindam, Navapanapavasa, Yamam, Yatam Gantimasti, Tat Avati Pada, Narasam Tamai Smart Damani, Savati Mukha Pikaran, Sumistivanam Sama. Since I have been engaged in the substantial loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I speak of the thought and my lips fill with the state. जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही टूटता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। A person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord that he loses his state form of himself pleasure altogether. ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। The highest pleasure in terms of matter is sex pleasure. भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। Though the world is moving under its spell and the materialist cannot work at all without its motivation. सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। But a person in Krishna consciousness can work with great vigor without sex pleasure which he avoids. किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। That is the test in spiritual realization. यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। Spiritual realization and sex pleasure go ill together. आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। The Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। I read the verse once again. In such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always entranced, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness or he concentrates on the Supreme. ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है।
Krishna Govinam Sindhu Diyavando Saraswati Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Namaham Krishna Padaya Krishna Prasthaya Putale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namani Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pachayani Nirvishesha Punyavadi Paschachayani Siddhavani Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna, and very happy to be again in Indore and the Holy Association. हम हरे कृष्णा, हम फिर से इंदौर में आकर आप सबका संग प्राप्त करने के लिए हम बहुत खुश हैं। I could comment on this verse of the thought and speak about different kinds of yogis and kinds of happiness they derive from and kinds of happiness they derive from their practice. एक विद्वत्ता के दृष्टिकोण से इस श्लोक पर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो योगी होते हैं वो किस प्रकार के अलग अलग कार्य करते हैं और कैसे वो सुख प्राप्त करते हैं, उस पर बहुत कुछ बताया जा सकता है। But instead of doing that, I will speak on very practical things which are useful for all of us. पर ऐसा ना करते हुए, अपना विश्लेषण में ना करते हुए, हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ प्रैक्टिकल यानी जो हम अमल कर सकते हैं, कुछ ऐसे विषय पर अपने अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूँ। When Brahma, before he started the creation, he was praying for three things. ब्रह्मा जी सृष्टि करने से पहले वो तीन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। He was praying for empowerment. एक तो शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कार्य करने की शक्ति, Introspection, और आत्मविमर्शन, and protection against the illusory energy, Maya. और भगवान की जो माया शक्ति है उससे बचने के लिए, उससे रक्षा के लिए प्रार्थना कर। So at that point of introspection, हम विचार करेंगे इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मविमर्शन। every day we hear classes by Bhagavad Gita. हर रोज हम भगवत गीता भागवतम पर प्रवचन सुनते हैं, But that is an exercise for introspection. पर वो इसलिए करते हैं, इसलिए सुनते हैं ताकि हम आत्मविमर्शन कर सकें। Recognizing what's in the lecture, but will help me to make spiritual advancement. हमें ये विचार करना चाहिए कि हमने जो प्रवचन सुना है उसमें क्या विषय है जो मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सहायक होंगे। Here this verse explains how great transcendentalists who fix their minds on Krishna, they are experiencing great happiness. तो इस श्लोक में बताया गया है कैसे अध्यात्मवादी, भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यात्मवादी अपने मन को भगवान पर लगाते हुए बहुत अत्यंतिक सुख अनुभव करते हैं। The happiness is so great that they lose all their interest in anything in this world. वो जो सुख है भगवान को पर ध्यान करने का, वो इतना महान है, इतना बड़ा है कि अन्य किसी भी वस्तु के ऊपर उनका कोई रुचि नहीं रह जाता है। One who becomes attached to Krishna becomes detached from this world. वो भगवान श्री कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं और इस भौतिक संसार से अनासक्त विरक्त हो जाते हैं।
Rupa Goswami has written this verse and he gives a warning. रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा और हमें एक चेतावनी दी, Don't go to see this blue boy who plays his flute in the tree and poster of Keshav. Don't go to see him. हमने चेतावनी ये दिया कि ये सांवला व्यक्ति जो केशी घाट में त्रिभंग रूप से खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं, उनको देखने बिल्कुल मत जाना, Because all your attachment for family, love and society will be gone. क्योंकि आप अगर वहां जाके उनका दर्शन कर लोगे तो आपकी जो भी भौतिक सुख है, भौतिक संसारिक जो आपका जीवन है, पूरा खत्म हो जाएगा। Why is that? Because you experience a higher happiness. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उससे उच्च आनंद आपको प्राप्त होता है। Like Vyasa-dev, when he took birth, he was already liberated. व्यासदेव तो पहले से मुक्त आत्मा थे, No attraction for this world anymore. इस भौतिक संसार से कोई आकर्षण नहीं था। But when he heard the descriptions of Krishna from the Bhagavatam, he became attracted. पर जब उन्होंने ये श्री कृष्ण का वर्णन, श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन जब सुना है भागवत से, वो आकर्षित हो गए थे। Also the four Kumaras were liberated, but they were not yet devotees until they saw Lord Narayan. चतुष कुमार, चार कुमार थे, वो भी तो मुक्त आत्मा थे, लेकिन जब तक वो भगवान नारायण का दर्शन नहीं किए तब तक वो भक्त नहीं हुए। They saw Lord Narayan and were smelling the tulsi leaves which were offered to his lotus feet. वो भगवान नारायण के दर्शन किए और उन्होंने भगवान नारायण के चरण कमल पे स्थित जो तुलसी के पत्ते हैं उनका सुगंध उन्होंने अपने नासिका से उनको सूंघा। And immediately they became the devotees of Lord Narayan. और उसी क्षण वो भगवान नारायण के भक्त बन गए। So there is a higher pleasure which is described some experience in Bhagavad Gita as भगवत गीता में बताया गया है कि जो उच्च स्वाद है, उच्च स्वाद को प्राप्त करने से निम्न स्वाद छोड़ देते हैं। परम दृष्ट्वा निवर्तते। higher taste. Unless you have the higher taste, you will not really feel the happiness in Krishna consciousness. और जब तक आपको उच्च स्वाद नहीं मिलता तब तक कृष्ण भावनामृत का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। So the question is, when I'm engaged in devotional service, do I feel happy? प्रश्न ये है कि हम जब भक्ति युक्त सेवा में लगे रहते हैं, क्या हम खुश हैं? So that's a good question. That if I don't feel really happy, what is wrong? ये अच्छा प्रश्न है कि अगर हम खुश नहीं हैं भगवान की सेवा करते समय, तो क्या गड़बड़ है, क्या समस्या है? Then there are certain questions we can check whether we are doing things properly. तो फिर हम कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप से, आत्मवर्षण कर सकते हैं कि ये चीजें क्या हम सही रूप से कर रहे हैं कि नहीं? Am I following the process properly? क्या हम इस मार्ग को ठीक से अवलंबन कर रहे हैं? And first, do I follow the right process? क्या हम सही मार्ग को अपना रहे हैं? सबसे पहली बात, Do I follow the process properly? क्या उस मार्ग को हम सही रूप से उसको अपना रहे हैं? Yes, that's the first question. Because in this verse here it is said that pleasure comes from meditating, concentrating on the Supreme. ये पहला प्रश्न है, क्योंकि इस श्लोक में बताया गया है कि आनंद कैसे आता है। आनंद आता है परमात्मा भगवान के ऊपर हम ध्यान करने से। How do we concentrate on the Supreme? अपने मन को परमात्मा भगवान पे कैसे टिका सकते हैं? We take action of the deities, Govinda. हम यहाँ राधा गोविंद जी का दर्शन करते हैं, We chant the holy name. भगवान का नाम का जप करते हैं,
we hear the Bhagavatam expression in consonant songs. दिव्य शब्द के रूप में जो भागवत की कथा है वो हम श्रवण करते हैं। We offer food to Krishna, we take only prasad. There's also meditation on Krishna. हम जो अपना खाना है वो भगवान को भोग समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी भगवान के ऊपर एक प्रकार का ध्यान है। We are engaging in service of Srila Prabhupada and Krishna. श्रील प्रभुपाद जी और उनके जो आंदोलन है उसमें हम सेवाएं देते हैं। Pleasing, Krishna says, pleasing my devotees is more important than trying to please me directly. भगवान कहते हैं कि मुझे सीधा मुझे प्रसन्न करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों को प्रसन्न करना। So, all to perform all these forms of devotional service properly. ये सारे जो भक्ति के जो अलग अलग कार्य हैं इनको हम सही रूप से उनको हमें करना होगा। Let's go over a few definitions of pure devotional service. शुद्ध भक्ति के कुछ परिभाषाएं पर हम चर्चा करते हैं। So, Sarva Upadika Nirmuttam Tat Pratikana Nirmanam Vishitesha Vishitesha Tekanam Bhakti Uchate. So this is the definition given to us by Narada Muni. ये इस श्लोक में नारद मुनि जी हमें एक परिभाषा देते हैं भक्ति की। You must give up all upadis, all false designations. हम हर प्रकार का झूठे जो उपाधियां हैं हमारे, यानी हमारे जो डिजिग्नेशंस उपाधियां, उनको हमें छोड़ना होगा। This verse speaks about the self-realized person. इस श्लोक में आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ जो व्यक्ति है उसके बारे में बताया जा रहा है। He has given up all false designations. उन्होंने सभी मिथ्या उपाधियों को छोड़ चुका होगा। What is our real designation? हमारा असली उपाधि क्या है? Krishna Nityada, we are Krishna's servant. हम कृष्ण के दास हैं। So, when we chant the holy name, are we acting as a servant of the holy name? हम जब हरिनाम का जप करते हैं तो क्या हम हरिनाम का सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं? Rupa Goswami says, with these material senses, you cannot understand Krishna. रूप गोस्वामी कहते हैं हमारे भौतिक इंद्रियों से हम कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते। But if we are rendering service with the tongue, rendering service with the tongue. अगर हम अपने जिह्वा से भगवान की सेवा करते हैं, We are rendering service with the tongue to chant the holy names of Krishna. हम भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए हम क्या कर रहे हैं? अपनी जिह्वा से भगवान की सेवा कर रहे हैं। We are serving with the tongue by honoring prasad, taking prasad. हम प्रसाद ग्रहण करने के माध्यम से हम अपनी जिह्वा से भगवान की सेवा कर रहे हैं। Are we thinking ourselves as servants when we chant the holy name? पर हम भगवान का नाम का जप करते समय क्या हम अपने आप को सेवक समझते हैं? Are we thinking as our servants when we take prasad? और हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो क्या हम अपने आप को सेवक समझते हैं, सेवक का भाव में रखते हैं? So a servant of the holy name, we are a servant of Krishna, and Krishna is the holy name. हम कृष्ण के सेवक हैं और कृष्ण ही कृष्ण का नाम से अभिन्न है। A servant, to act as a servant, you must have the qualities of a servant. एक सेवक को to serve the holy name of a servant, you must have the qualities of a servant. हरिनाम का सेवक बनने के लिए आपको सेवक के लक्षण होना चाहिए।
What are the most important qualities of a servant for chanting the holy name? और हरिनाम जप करने के लिए जो सेवक के लक्षण जो हमें होना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण सेवक के लक्षण क्या है? It's verse 3 and 4. Low, ये शिक्षाश्रम के श्लोक 3 और 4 जिसको महाराज ने अभी उल्लेख किया है। The servant is humble. सेवक हमेशा नम्र होता है। The servant is tolerant. सेवक हमेशा सहनशील होता है। The servant thinks himself not a master. सेवक अपने आप को कभी मालिक नहीं समझता। He wants to give all the honor to the master. सारा Nothing for himself. सारा मान सम्मान अपने मालिक को देता है, खुद नहीं लेता है। The servant does not want to become attached to wealth. It belongs to Krishna, to the master. अपने मालिक कृष्ण स्वामी, उनके सारे धन संपत्ति से कोई आसक्ति नहीं रखता। Does not want to enjoy with the opposite sex. The whole living entity is belonging to Krishna, not to me. स्त्री पुरुष का जो सुख होता है, संभोग का सुख होता है, वो भोग करने की इच्छा नहीं रखता, वो भगवान के लिए होता है। The servant does not want anything for himself, but a good servant, but just want to serve the master. एक अच्छा सेवक अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ मालिक की सेवा ही करना चाहता है। But he even does not want liberation. जहाँ तक वो मोक्ष भी नहीं चाहता है, He wants just to serve the holy name, birth after birth. वो सिर्फ हरिनाम की सेवा करना चाहता है, जन्म जन्मांतर। If you chant with that inner attitude, उस प्रकार के मनोभाव से अगर आप जप करते हैं, then your consciousness becomes connected with the holy name. तब आपकी चेतना हरिनाम से जुड़ जाता है, संबंधित हो जाता है। The door goes open. The door of the heart goes open. Come in contact. हमारा हृदय के जो दरवाजा है वो खुल जाता है। And Krishna is the cause or the source of all rasa, spiritual pleasure. कृष्ण ही सभी प्रकार के रस यानी आध्यात्मिक आनंद का आधार और स्रोत है। Then you come in contact with that Krishna, with the spiritual pleasure. हम जब उस आनंद का स्रोत से हम जुड़ जाते हैं, This spiritual pleasure is called Hladini Shakti. और ये आध्यात्मिक आनंद को हलादिनी शक्ति कहते हैं। It's the Krishna's potency that gives the devotees this great unlimited happiness. और ये कृष्ण की शक्ति ही है, हलादिनी शक्ति, जो भक्तों को आनंद सुख प्रदान करती है। So you have to come to a position of a real servant, giving up all the parties, all false identification. हम सारे उपाधियों को, झूठे उपाधियों को सब छोड़कर असली सेवक बनने के लिए And just wanting to serve the spiritual senses of Krishna. और सिर्फ कृष्ण की ही आध्यात्मिक इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा रखने के लिए, And then we are pure devotees. और भक्त के रूप में कार्य करने के लिए And then you feel that great pleasure. जब करते हैं तब वो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। If we don't feel that great pleasure, we are not really chanting in the mood of a servant. अगर वो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सेवक के मनोभाव में कार्य नहीं करते। We still want something. हाँ, अभी भी हम भगवान श्री कृष्ण से कुछ तो पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। We have also seen the devas, the demigods, they are also servants of Krishna. जो देवताएं होते हैं, स्वर्गवासी देवताएं होते हैं स्वर्गलोक के, वो भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, But they are sakam. पर वो सकाम भक्त हैं। They want still something in return. यानी भगवान श्री कृष्ण से कुछ तो पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं भौतिक। They want the big clothes,
in this universe and rule the big force with their powers. वो चाहते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड में उनका एक ऊंचा पद हो और उस पद से संबंधित बहुत सारी शक्तियां जो होते हैं वो सब उनको प्राप्त हो। Then Bhuti was unhappy because he felt all these sinful kings are exploiting me. भूदेवी बहुत दुखी थी क्योंकि ये सारे जो पापी राजाएं उनको उनके शोषण कर रहे थे। She went to put the complaint to Brahma. वो ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा बताने शिकायत करने गई। And Brahma said, okay, we will go to Lord Krishna, Shiva Vishnu, at Spitatis, at the Medic Ocean, and we will pray for his intervention. ब्रह्मा जी ने कहा चलिए हम चलते हैं क्षीरोदक साई विष्णु के पास क्षीर सागर के तट पे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वो आकर कुछ करें। And all the demigods were on the beach, and also Brahma. और सारे देवताएं तट पर खड़े थे, ब्रह्मा जी भी थे साथ में। But Brahma was the only one who could come in contact with Shiva Vishnu. पर ब्रह्मा जी ही सिर्फ अकेले थे जो क्षीरोदक साई विष्णु भगवान से सीधा संपर्क में जा सके। Because he had the mood of a pure devotee, pure servant. क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त का भाव था, शुद्ध सेवक का मनोभाव उनके अंदर था। So there was communication between Brahma and Lord Vishnu. तो ये संभाषण सिर्फ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में हुआ। But the devas could not make the communication. पर अन्य देवताएं जो थे वो भगवान से सीधा संपर्क नहीं स्थापित कर पाते थे। So in that way we can understand how important it is to come in the mood of the servants. इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमें सेवक का मनोभाव हमें Also, Haridas Thakur in Harinam Chintamani, उसी प्रकार से हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर जी ने he mentions that in the matter of the chant of the holy name, there are 3 stages. वो कहते हैं कि भगवान का नाम का जप में 3 स्तर होते हैं। Aparat stage, अपराध स्तर, the Namabhas of the purification stage, नाम आभास स्तर यानी शुद्धिकरण का स्तर, and the 3rd stage is the pseudonym chanting Krishna's name with love. और तीसरा स्तर है जिसमें शुद्ध नाम यानी प्रेम से भगवान का नाम लेने का स्तर। So Haridas Thakur says that to give up this apparat, one must come to the chant of Namabhas, the stage where one is purified. अपराधों से मुक्त होने के लिए हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हमें नाम आभास यानी शुद्धिकरण का स्तर पर पहुंचना जरूरी है। How to give up this apparat? और ये अपराधों को कैसे हम छोड़ सकते हैं? We chant every day this 10 offenses against him. हर रोज ये हरिनाम के प्रति होने वाले 10 अपराध का हम पाठ करते हैं। What's the root cause of this 10 offenses? और ये 10 अपराधों का मूल जड़ क्या है, मूल कारण क्या है? Haridas Thakur said because we are not properly situated in a position of servant. क्योंकि हम वो अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि हम ये हरिनाम को सेवक के मनोभाव यानी हरिनाम के सेवक के मनोभाव से नहीं करते। So once heart will become purified, then one chants with the proper Sambandha Jnana. वो कहते हैं कि हृदय तब ही शुद्ध होता है जब हम हरिनाम को संबंध ज्ञान के साथ जप करें। Sambandha Jnana is knowledge about relationship with Krishna. संबंध ज्ञान का मतलब होता है कृष्ण के साथ हमारा संबंध का ज्ञान होना। To have this knowledge first, you must know who Krishna is. ये जानने के लिए, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये समझना होगा कि कृष्ण कौन है। If we know who Krishna is, then we know we are not Krishna. कृष्ण कौन है अगर ये समझते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि हम कृष्ण नहीं हैं, We are Krishna's servant. हम कृष्ण के सेवक हैं। And
What is the relationship between the servant and Krishna? सेवक और कृष्ण में क्या संबंध है? Is devotional service. यह है भक्तियुक्त सेवा। But to perform this devotional service properly, you must be created as a servant. पर ये भक्ति को ठीक से करने के लिए हमें सेवक के मनोभाव में स्थित होना आवश्यक है। But we have come to many births in this material world, thinking ourselves the master, the controller. हम इस भौतिक संसार में कहीं जन्म लिए थे और इसमें सोचते हुए कि हम ही ईश्वर है, हम ही मालिक हैं, हम ही नियंता। It's difficult to give up. इस भावना को छोड़ना बहुत मुश्किल है। How do we come in the position of someone like Ram, in the right position of a servant of Krishna? हम इस संबंध ज्ञान कैसे प्राप्त करें? कृष्ण का सेवक के मनोभाव कैसे प्राप्त करें? Shiva, well, to cultivate the Sambandha Jnana, संबंध ज्ञान को हमें प्राप्त करने के लिए one must hear every day Bhagavatam. हर रोज हमें भागवत का श्रवण करना If चाहिए। we hear every day Bhagavatam, day by day we become situated in our position of servant of Krishna. और प्रतिदिन अगर भागवत का श्रवण करते हैं, भागवतम का श्रवण करते हैं, तो हम सेवक के मनोभाव में स्थित हो जाएंगे। So Vyasadeva spoke the Bhagavatam, वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत का रचना किए थे and Srila Prabhupada, he translated it in English, with commentary. और श्रील प्रभुपाद जी उसको अंग्रेजी में अनुवाद किए थे और व्याख्या दिए थे। So we are in the week now that we are promoting the reading of Prabhupada's books. इस हफ्ते हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अध्ययन करने को हम प्रमोट कर रहे हैं, यानी उसका बढ़ावा दे रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। So Prabhupada said that to his disciples, why am I translating this book? प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहे कि हम ये ग्रंथों को क्यों अनुवाद कर रहे हैं? It's for you to read them. आपके पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। If you are not reading them, then go avakya, offense against the holy name. अगर आप इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं तो आप गुरु के अवज्ञा कर रहे हैं, यानी गुरु के प्रति और हरिनाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। It's the third offense against the holy name, avakya, offense to the spiritual master. हरिनाम के प्रति जो होने वाले अपराधों में से तीसरा अपराध है गुरु और अवज्ञा, यानी गुरु के प्रति अपराध है। So if we are not really feeling happy and satisfied in our devotional service, in our chanting, we don't have faith, that's wrong. अगर हम हरिनाम में रुचि नहीं है और भक्ति में खुश नहीं है We are not really pleasing Srila Prabhupada. तो हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। That is based on knowledge of the Bhagavatam. वो श्रीमद् भागवत का विज्ञान के आधार पर है। So this verse explains how we can get taste in our devotional service. यह श्लोक में बताया गया है कि हम अपने भक्तिमय जीवन में रुचि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। First is hearing with great attention. सबसे पहला शुश्रूषा सदधानस्य, यानी ध्यान पूर्वक श्रवण करना। And Mahat Seva, serving the spiritual master. महत सेवा, और दूसरा है महत सेवा, यानी प्रामाणिक गुरु का सेवा करना। If we do these two together, it produces taste. ये दोनों अगर साथ में करते हैं तो रुचि उत्पन्न करता है। So how do we know that our heart becomes purified when we chant? हमें कैसे पता है कि हम हरिनाम जप करते समय हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं? You get more and more taste in the chant. शुद्ध हो रहा हो अगर, तो आपको हरिनाम में ज्यादा से ज्यादा रुचि प्राप्त हो। You don't get that taste, it's something wrong.
अगर आपको रुचि नहीं मिलता है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। Prabhupada Shushushushuvanasya, one must hear with great attention, caring attention. प्रभुपाद जी कहते हैं सुशो सावधान से, यानी बहुत ध्यान पूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए। So this is a deep instruction of how to chant the holy name. ये एक बहुत गहरा एक उपदेश है कैसे हरिनाम का जप करना चाहिए। Prabhupada said, the chanting of the holy name, just hear the holy name with attention. प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का नाम जप करते समय आप सिर्फ ध्यान पूर्वक उस हरिनाम का श्रवण करो, सुनो। No mind in between, just hear. बीच में अपना मन को मत लाओ, सिर्फ सुनना। If the mind is between, it becomes clouded. बीच में अगर मन घुस जाता है तो धुंधला हो जाता है। You hear with attention, and the downward of sound vibration goes to the heart. अगर ध्यान को पूर्वक सुनते हैं तो दिल की जो ध्वनि है वो हमारे हृदय में प्रवेश कर लेता है, The heart, so और हृदय में हमारी आत्मा स्थित है। it goes directly to the soul, no mind between. वो हरिनाम सीधा अपनी आत्मा में प्रवेश कर लेता है, बीच में मन नहीं होना चाहिए। Put the mind being impure, they will put obstacle. और जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता तब तक वो बीच में अड़ंगा यानी बाधाएं उत्पन्न करता है। Yato-yatam shavati manasam namaskam. When the mind wanders, you have to bring it back. और मन जहां पर भी भटकता है या दौड़ता है उसको वापस हमें खींच के लेके आना पड़ता है। It's important when we chant that we hear and we put our love into the hearing. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हरिनाम जप करते समय उसको सुने और ध्यान पूर्वक सुने। But besides, you must also do service. पर उसके साथ हमें साथ साथ सेवा भी करना आवश्यक है। Do service to please the spiritual master. और सेवा करना चाहिए गुरु की प्रसन्नता के लिए। Chanting the holy name means giving your love to Krishna. भगवान का नाम का जप करना मतलब हमारा प्रेम को भगवान को देना। Spiritual life is developing love for Krishna. That's the purpose. आध्यात्मिक जीवन का मतलब यही है कि कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाना, वही उसका उद्देश्य है। So, giving love starts with giving attention to the beloved. प्रेम का शुरुआत होता है ध्यान देने से, यानी प्रेमी जिनको प्रेम करते हैं उनको ध्यान देने से प्रेम शुरू होता है। And only when you give attention, that you can give your love. जब आप उनको ध्यान देते हैं तभी आप उनको अपना प्रेम या अपना प्यार दे सकते हैं। So, love means also service. प्रेम का मतलब ये भी होता है सेवा। A man and a woman are in love. एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरों से प्रेम अगर करते हैं, And the wife says to the husband, to the man, can you put the garbage bag, the garbage bin outside? अगर पति से पत्नी कहती है कि जो कचरे का जो दाना है उसको उठाकर बाहर फेंक दो, So the man said, I cannot do that, but I love you. मैं वो काम नहीं कर सकता लेकिन मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। No, love means service. ऐसा नहीं होता, प्रेम का मतलब होता है सेवा। So we must serve and chant. यानी हमें सेवा भी करना है, साथ में हरिनाम का जप भी करना है। Of course, the chanting of the holy name of the Goswami is also service. हाँ, ये बात अवश्य है कि हरिनाम जप करना खुद भी स्वयं भी एक सेवा है। We are rendering this service by pronouncing these names very clearly, distinctively, so that we can hear it nicely. बहुत स्पष्ट रूप से एक एक शब्द का ठीक से उच्चारण करते हुए और उसको श्रवण करते हुए ये भी एक प्रकार की सेवा हम कर रहे हैं। There's some other reason why we may have not so much taste. ये भी एक प्रकार का आज्ञा है कि There may be another reason why we don't have taste. उसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं क्यों हमें रुचि उत्पन्न नहीं होती।
Another definition of pure devotional service. एक और परिभाषा है शुद्ध भक्ति का। Survival Saparuda Maria Pakir the Ahaitam Yayatma Sudati. That's what gives the Atma the soul great spiritual pleasure. तो ये भक्ति है जो आत्मा को बहुत दिव्य आनंद प्रदान करता है। It's pure devotional service. ये शुद्ध भक्ति है। But the pure devotional service must have two qualities. ये शुद्ध भक्ति में दो लक्षण होना चाहिए। Only to please Krishna, nothing for myself. वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, अपनी खुशी के लिए नहीं। Apatiyata means always. और हमेशा करना चाहिए। अप्रतिहता का मतलब Prabhupada, he was chanting in last round and put his feedback on the table, on the desk, and said, now I can do any damn thing I want. प्रभुपाद जी ने अपने जपमाला को माला जप करने के बाद उसको उतार कर टेबल पर रखते हैं और कहते हैं अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Of course, that was a little cynical. पर हाँ, वो एक प्रकार से महाराज प्रभुपाद जी एक हास्यास्पद दृष्टि से कह रहे हैं। What he meant to say is that we chant the holy name and we concentrate on the holy name. If we stop chanting of the holy name, we must still be Krishna conscious, not stop it. इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हरिनाम जप करने के पश्चात भी हमें कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक। So in devotional service, we do one thing after another. भक्ति में एक कार्य के बाद दूसरा कार्य करते हैं। We chant the holy name and then we go to another service. भगवान का नाम जप करते हैं और उसके पश्चात हम दूसरी सेवा करते हैं। We take the action of the day. भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं। We do Guru Puja, another service. गुरु पूजा करते हैं, वो भी एक सेवा है। Then we are hearing the Bhagavatam, another service. भागवत का श्रवण करते हैं, वो भी एक सेवा है। And then we are honoring Prasad. और हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो भी सेवा है। That honoring Prasad is a special type of Bhagavad, but it is significant. और प्रसाद ग्रहण करना भी एक प्रकार की सेवा है, लेकिन वो एक विशेष प्रकार की सेवा। Usually when we eat, we are going to conquer the food. हम जब खाते हैं तो हम उस खाने को उसको हम भोग करने के उद्देश्य से करते हैं। But honoring is quite different. पर प्रसाद ग्रहण करना अलग होता है। When we take prasad, it should be a meditation. प्रसाद अगर ग्रहण करते हैं उस समय पर हमें ध्यान है, And we should taste the food very nicely and deeply, meditating how Krishna tasted the food. और प्रसाद ग्रहण करते समय उसको बहुत ध्यान से उसका स्वाद लेना चाहिए, ये सोचते हुए कि कृष्ण ने इसका स्वाद किस तरह से लिया होगा। But it will be good for your health. और ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य के लिए तो पहली बात अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। And you will become spiritually purified by it. और वो ग्रहण करने से हम शुद्ध भी हो जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। So that's the meaning of honoring. It's a meditation. प्रसाद को सम्मान करना, ग्रहण करने का मतलब ये होता है, वो एक प्रकार का ध्यान होता है। We don't take prasad and then during the prasad we talk prajalpa. ऐसा नहीं कि प्रसाद खाते समय हम दुनियादारी की अन्य बातें करते रहें, प्रज्वलित करें, For things in this material world. भौतिक संसार के बातें करें, ऐसा नहीं। No, it's a sacred moment. We are meditating on tasting the prasad very deeply. ऐसा नहीं है, हमें कोई प्रकार का ध्यान है, हमें वो ध्यान करना चाहिए और बहुत गहराई से उसका स्वाद लेना चाहिए। So I spoke about how to properly chant the holy name and so on. हमने बात किया कैसे भगवान का नाम को ठीक प्रकार से जप करना है। And what's important in our devotional service, what's important, the purity of our intention. और ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में, क्या महत्वपूर्ण है कि हम किस भावना से, किस उद्देश्य से हम
कितना शुद्ध मन से हम कर रहे हैं। In Bhagavad Gita 3:30, Krishna says how to act spiritually. भगवत गीता तीसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक में कहते हैं कि कैसे आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे कार्य करना। Without any sense of proprietorship, don't think yourself the proprietor. किसी भी प्रकार का भोक्तृत्व यानी मालिकाना का भाव, ईश्वर का भाव ना होते हो। And don't think yourself the enjoyer, but the servant. और अपने आप को भोक्ता यानी उसको भोग करने वाला नहीं समझना चाहिए। And then you can act as spirit soul, otherwise you act as the body. इस तरीके से अगर करेंगे तो हम आत्मा जैसे कार्य करेंगे, तो हम शरीर जैसे कार्य करेंगे। So in devotional service, devotional is internal and the service external. हाँ, डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति युक्त सेवा में भक्ति है भीतर की चीज और सेवा है बाहर की। In the deeper sense, it's all internal. एक गहरे दृष्टि से सब कुछ ही भीतर की है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए But internal means I must do it with the intention, is my spiritual master and of Krishna, without asking something in return. भीतर की चीज का मतलब ये है कि ये सेवा हम अपने गुरु और भगवान के संतुष्टि के लिए ही करें और उससे बदले में कुछ ना मांगे। And then you start to feel happiness in the heart, and you do that with the right intention. ऐसा अगर करेंगे तो हम अपने हृदय में आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। And also, when we do devotional service, there is the quality of our absorption. और भक्ति युक्त सेवा करते समय एक और विषय होता है उसमें कि मन को पूरी तरह से उसमें डुबाना। When I was 5 years old, I had a lot of toothache. जब मैं 5 साल का था मेरे को दांत का दर्द हुआ, Terrible toothache. बहुत भयंकर दाढ़ में दर्द। My parents never taught me that I had to brush my teeth. मेरे माता पिता हमें सिखाए नहीं थे कि ठीक से कैसे अपने दांतों को मंजन करना है। I like to eat a lot of chocolate, मेरे को चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, but that terrible toothache. लेकिन मेरे को बहुत खतरनाक दाढ़ दर्द हुआ। Then a young friend came, see me, मेरा एक मित्र आया था मेरे से मिलने के लिए, 5 years old, वो भी 5 साल का था। and we were playing with little toys, little soldiers, and became very intense plays. और हम छोटे छोटे खिलौने से हम खेलने लगे और वो खेल बहुत गहरा, बहुत तीव्र हो चुका था। During the play, no toothache. और जब खेल रहे थे उस वक्त हमारा दाढ़ दर्द भूल गए, कोई दर्द ही नहीं होता। But then the little boy went away, और वो जो बच्चा चला गया, मेरा मित्र, finished playing, खेल समाप्त, the toothache. वापस से दाढ़ दर्द शुरू हो गया। But this is also very important in our Krishna consciousness. ये हमारे कृष्ण भावनामृत में बहुत महत्वपूर्ण है। How deep are we absorbed in Krishna when we do the mercy, when we do the service? हम कृष्ण की सेवा में कितना खोए हुए हैं, कितना डूबे हुए हैं The सेवा करने में। deeper we are absorbed, the deeper the happiness in the heart. जितना हमारा मन उसमें तल्लीन होता है उतना ही हम अपने भौतिक दुख को भूल जाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। I observed many times my spiritual master, Bhakti Chakravarti Maharaj, when he was taking darshan of the deities. मैंने अपने गुरु महाराज भक्ति चारू महाराज को मैंने कई बार गौर किया था कि वो जब भगवान का दर्शन करते थे, He was so absorbed in seeing the deities, he didn't see anything. वो भगवान का दर्शन में इतना तल्लीन थे, इतने डूबे हुए होते थे कि और कुछ उनको पता ही नहीं होता था। So the quality of our absorption. हमारा कितना तल्लीन मन होता है उसमें। But to cultivate that absorption in Krishna consciousness, we must be situated in a mode of goodness. और उस प्रकार का तल्लीनता कृष्ण भावनामृत में प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए हम भक्ति युक्त सेवा में लगना चाहिए। We always very clean.
be always very clean. हाँ, हम हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, भक्ति में शुद्ध होना। Act not in passion, but do things with concentration, one after another. हमें रजोगुण में कार्य नहीं करना चाहिए कि पूरा ध्यान पूर्वक हर कार्य एक के बाद एक हर कार्य ध्यान पूर्वक करना चाहिए। And concentrate on the task that you are doing, not on any other things. जो कार्य आप कर रहे हैं उस समय पर उसी कार्य पे पूरा ध्यान देना चाहिए, अन्य किसी अन्य विषय के When ऊपर। we chant japa means cultivating our personal relationship with Krishna. जब करते समय हम कृष्ण से अपना व्यक्तिगत संबंध को बढ़ा रहे हैं। When the japa we say to the mind, this is private time for me and Krishna, nothing else. जब करते समय हम अपने मन से कहना चाहिए ये कृष्ण और मेरे बीच में हमारा व्यक्तिगत समय है, इस समय पर और कुछ नहीं करेंगे। And try to absorb in your heart feeling Krishna. और हमारा हृदय में पूरी तरह से कृष्ण में तल्लीन होना चाहिए, कृष्ण को अनुभव महसूस करते हुए। Only by this purity in intention, purity of concentration of consciousness, can we make a little hole in this illusory consciousness that Maya which covers our soul, and go to this hole and be with Krishna in the heart. इस प्रकार की तल्लीनता, इस प्रकार की शुद्ध चेतना, शुद्ध जो हमारा इरादा, उसके माध्यम से हमारे हृदय के ऊपर जो आवरण है उसमें एक छेद बना सकते हैं और उस छेद के माध्यम से जाते हुए अंदर हम अपने आत्मा के अंदर झांक के देख सकते हैं। And then we can enjoy unlimited happiness which is described in this book. और इस प्रकार से अनंत सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं जो इस श्लोक में इसका उल्लेख किया गया। Thank you very much. There are any questions, comments? बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अगर कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। Yes, a deep class about how we can accept that happiness. To thank that for my Maharaj, it was very enlightening class, very deep, how we can access that happiness practically by acting as a servant, always, and especially as a servant of the Holy Name. And there were many points we get to learn today. So, my question was that, although, as you mentioned, that this happiness is very important while we are practicing Krishna consciousness to feel that. But at the same time, we have this anartha, and we know that anartha and everything is going on. So we kind of know that because of anarthas, we cannot access that happiness. That's Prabhupada said, a person suffering from that disease, jaundice, yes, he cannot taste the sweet bread. So at that time, the enthusiasm comes down. Okay, so the taste will not come now. I need to just work like this, and somehow we become mechanical also. So how to overcome that obstacle? Yeah. Thank you for your question. I want to address another point, and you reminded me that. Yeah, translate. प्रश्न ये था कि हम हरिनाम में जब तक रुचि नहीं आती, जब तक हम पूरी तरह से उस पर ध्यान नहीं देते तब तक रुचि नहीं आती, और जब तक रुचि नहीं आती तो हमें लगता है कि कोई प्रकार का मेहनत है, एक प्रकार का कड़ी मेहनत है जो हमें करना है, और उस समय पर हम निरुत्साही हो जाते हैं उसके लिए क्या करना है। महाराज जी का जवाब यह है कि एक और पॉइंट में जो कहना चाह रहा था वो इस प्रश्न से मेरे को याद आया है। Krishna consciousness is a process, and to get this purity, this concentration, and so on, that takes some time. It can take many years.
कृष्ण भावनामृत का जो जो मार्ग है उसमें प्रगति करने के लिए एक एक प्रोसेस है, उसमें बहुत समय लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं। But Krishna says in Bhagavad Gita that in this process there is no loss of movement. गीता में भगवान कहते हैं कि इस मार्ग में कोई नुकसान या कटौती नहीं होती। Yeah. Once when you make 2% progress, you will continue. Next life is 2%, which never can loss. अगर आप इस जन्म में 1% आप भक्ति किए हैं तो अगले जन्म में 2% से आप शुरू कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। Krishna says, Nami Bhakti Aparapaya, my devotee will never perish. भगवान कहता है कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। So we must have faith in the process. इसलिए हमें इस मार्ग पर विश्वास होना जरूरी है। And the process works, but the problem is how we applying it properly. ये जो मार्ग है कार्य तो करता है, लेकिन क्या हम उसको सही रूप से अपना रहे हैं कि नहीं? But there is another point which should go parallel with performing devotional service. लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है जो भक्ति करने के भक्ति युक्त सेवा के साथ साथ चलना। Because one can say, I don't make progress, the taste doesn't come, becomes a bit of hopeless. और हम ये कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन हमें रुचि नहीं आ रही है और हमारी निराश हो जाते हैं। Therefore, Krishna speaks a verse in Bhagavad Gita which he mentions twice. इसलिए भगवद गीता में भगवान एक श्लोक कहते हैं जो दो बार गीता में भगवान कहते हैं। In the Gita, there are two verses mentioned twice. The first is Mama भगवद गीता में दो श्लोक हैं जो दो बार आते हैं, उसमें से ये है मन मना भाव मन मत को अध्याय जीवन। Krishna says to Arjuna to do your duty as a kshatriya and not the duty of others. दूसरा श्लोक ये है श्रीयाम सुधमो विगुणः परधर्मान् सुनिष्ठितात्, यानी आप अपने धर्म को निभाओ, क्षत्रिय होने के नाते आप अपने क्षत्रिय का धर्म को निभाओ, दूसरों का धर्म निभाने का प्रयास करो। So we have two swadharmas, one of the false ego and one of the real ego. दो प्रकार के स्वधर्म हैं, एक अपने मिथ्या अहंकार का और जो हमारा मूल अहंकार। The dharma for real ego is performing your devotional service. हमारा जो शुद्ध अहंकार है, मूल अहंकार है, उसका कार्य है भगवान की सेवा करना। And then we get spiritual bliss. और हमें उससे आध्यात्मिक आनंद मिलता है। Then we have the dharma of the body, of sight of physical nature. और हमारा शरीर का धर्म है। So we must combine both dharma. हमें दोनों धर्मों को एक साथ लेते हुए चलना है। Then if you combine them, then you may not get yet the spiritual bliss, but materially you feel satisfied. तो अगर ये हम करते हैं, हो सकता है कि हमें आध्यात्मिक आनंद न मिले, लेकिन कम से कम भौतिक स्थिति से हम संतुष्ट जरूर हो जाए। And being situated in your psychophysical nature, rightly engaged, and as the body member of goodness, you feel at least peaceful as much as possible. हाँ, तो अगर हम अपनी गुण और गुण के अनुसार जो हमारा स्वधर्म है उसको अगर निभाते रहते हैं, तो कम से कम सत्वगुण में आते हैं, उसके कारण हम कम से कम शांत तो रहते हैं और भौतिक संसार में दुखी या परेशान नहीं। It is the duty of the temple of the spiritual master to engage the disciple in service according to his type of physical nature. ये गुरु का और मंदिर अध्यक्ष इत्यादि जो पदाधिकारियों का कर्तव्य है कि हर शिष्य और हर भक्त को अपने स्वधर्म के अनुसार उनको
उनके स्वभाव के अनुसार उनको सेवा में नियुक्त करें। So in the Varnashram, we are called Varnas, Kshatriya, Brahman, Vaishya, Shudra. और ये वर्णाश्रम धर्म में जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, But because of Varnasankara, in this age, everything is mixed. पर इस युग में वर्ण संकर के कारण सब कुछ मिला जुला हो गया। How do we know what's my material nature? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्वधर्म क्या है? What you are good in and what you like to do. हाँ, आप क्या कर सकते हो और क्या आप करना पसंद करते हो? A devotee in, I think that was in England, the man was, a devotee came to Prabhupada and said to Prabhupada, Prabhupada, ask me anything, I will do it for you. एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आए और बोले, प्रभुपाद जी आप मेरे को बताइए, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। Prabhupada replied, what do you like to do? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि आप क्या करना पसंद करते हो, क्या करना चाहते हो? And the devotee said, Prabhupada, it doesn't matter, ask me anything, I will do it. और शिष्य ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभुपाद जी, आप कुछ भी बताइए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। Prabhupada became grave and said, try to understand our philosophy, try to understand our philosophy of the Yukwan. और प्रभुपाद जी थोड़े गंभीर हुए और कहने लगे कि ये हमारे सिद्धांत को ठीक से समझो और आप क्या करना चाहते हो भगवान के लिए, ये बताओ। And the devotee asked, I want to make unbreakable Mridanga. और वो शिष्य ने कहा, मैं मृदंग बनाना चाहता हूँ जो कभी टूटे नहीं, जो टूट नहीं सकता। Prabhupada said, do that. And he made the first fiber glass Mridanga. और प्रभुपाद जी ने कहा वो काम करो, वो सेवा करो, और सबसे पहला उन्होंने फाइबर ग्लास का जो मृदंग है वो उन्होंने बनाया है। So, generally, we should be engaged in nature. साधारण रूप से हर भक्त को उनके स्वभाव के अनुसार ही उनको सेवा में नियुक्त किया जाना चाहिए। But it's not because the temple tells you have to please the temple floor that you are saying no, it's not my name. पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मंदिर अध्यक्ष आपसे कहें कि मंदिर साफ करो तो ये कहोगे कि ये मेरा स्वभाव में नहीं है। Nowadays, you have to do also other things. कभी But generally, we should be engaged according to our nature. कभी दूसरी सेवा भी करनी पड़ती है, लेकिन साधारण रूप से हमें अपने स्वभाव के अनुसार कार्य की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। This new temple is coming up and engaging the Muslims, the devotees according to their nature, what they can contribute. तो नया मंदिर आ रहा है तो उसमें हर भक्त को उनके स्वभाव के अनुसार जो वो चीजें कर सकते हैं उसके अनुसार उनको सेवा में लगना चाहिए। So if you apply this first, you will feel at least satisfied. The great happiness will not be there, but from that point we build up. हाँ, अगर ये करें तो कम से कम संतुष्ट तो रहेंगे, शांत तो रहेंगे। हो सकता है कि हमें दिव्य आनंद का अनुभव ना हो, लेकिन कम से कम भौतिक रूप से संतुष्ट तो रहेंगे और वहां से हम ऊपर हम बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Last question. मेरा एक प्रश्न है, you said that whatever we do, we need to do with attention and meditation on Krishna. That was actually that's the point that struck, one of the points that struck me today, that while eating prasad also you said that it's a meditation, not just gratifying the tongue or something. But the question is, when we do other things, like when we are driving or when we are bathing or when we are maybe doing different other functions which are apparently mechanical, at that time, how do we bring this meditation? Yeah, we try our best according to the time, place, and circumstance. तो प्रश्न मेरा ये था कि महाराज जी ने बताया था कि जो भी हम कार्य करते हैं उसको ध्यान पूर्वक करना चाहिए, उस प्रकार का ध्यान होता है
चाहे वो खा भी रहे हो तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण ने इसको स्वाद लिया होगा, कैसे स्वाद लिया होगा इत्यादि। पर कुछ कुछ कार्य करते हैं, जैसे स्नान करते हैं या गाड़ी चलाते हैं या कुछ और भौतिक तथा भौतिक कार्य करते हैं, तो उस समय पर हम कैसे उसको एक ध्यान में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेरा प्रश्न था। I traveled many years with Balaram Swami as a servant. मैं कई वर्ष हिज होलीनेस प्रहलाद आनंद महाराज के साथ, उनके सेवक के रूप में उनके साथ भ्रमण किया। How do we meditate on it? Parenting material shorts, driving. Yeah, that was the point I wanted to bring up. Somanath Balaram Swami, can I stand while driving? किसी ने प्रहलाद आनंद महाराज से पूछा कि क्या मैं गाड़ी चलाते समय भगवान का नाम का जप कर सकता हूँ? And Maharaj said that if you when you are chanting holy names and you concentrate on the topic zone, you are chanting with open. प्रहलाद आनंद महाराज ने कहा कि अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हो और जब गाड़ी चलाते समय और आपका ध्यान इधर उधर से आने वाली गाड़ियों के ऊपर जा रहा है, तो आप अपराध के साथ हरिनाम ले रहे हो। आपका जो जप है वो अपराध युक्त है। And if you chant with full concentration on the chanting, you are endangering the traffic. और अगर पूरा ध्यान जप के ऊपर अगर लगा दे गाड़ी चलाते समय, तो फिर हम ट्रैफिक में बहुत खतरे में फंस जाएं। So better not to do it. इसलिए अच्छा होगा कि वो ना करें। Maybe urgent situation. Maybe urgent situation. हो सकता है कि वो बहुत अर्जेंसी यानी आपातकालीन स्थिति हो जाए। But try to avoid that. आपातकालीन स्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव है उसको अवॉइड करना उचित। Prabhupada said we must organize our life. This is the purpose of 1866. We must organize our life in such a way that we cannot do anything else than 24 hours a day thinking of Krishna. हम अपने जीवन को इस प्रकार से हमें मोड़ना चाहिए कि 24 घंटे हम कृष्ण के अलावा अन्य किसी के बारे में हम सोच ही ना सकें। So we can do only our best. हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, अपने भरपूर प्रयास ही मात्र कर सकते And try to organize your life that we can do everything in full concentration. हैं। और हम अपने जीवन को इस प्रकार से हमें बनाना चाहिए, मोड़ना चाहिए, ताकि 24 घंटे हम हर समय कृष्ण का स्मरण कर सकें। When you drive a car, give attention to the traffic. और जब गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा ध्यान ट्रैफिक पे होना ही चाहिए। But are you forgetting why you are driving the car? क्या आप ये भूल जा रहे हैं कि गाड़ी हम क्यों चला रहे हैं? No, it's for your service. नहीं, क्योंकि वो हमारे सेवा के उद्देश्य से हमको कर रहे हैं, So always create connection. इसलिए हमेशा उसका संबंध होना चाहिए। But you do the driving with full concentration on the driving. हम गाड़ी चलाते हैं तो पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पे होना जरूरी है। We want to give to Krishna everything first class as well driving. हम कृष्ण के लिए जो भी करते हैं पूरी तरह से एक प्रथम श्रेणी का बेस्ट क्लास हम करना चाहते हैं, वो चाहे वो ड्राइविंग ही क्यों ना हो। This was the hallmark of the ceremony. ये दोनों भक्ति चारों महाराज का लक्षण था। Everything you do for Krishna should be first. और जो भी हम भगवान के लिए, कृष्ण के लिए करते हैं, वो हमेशा प्रथम श्रेणी का फर्स्ट क्लास का। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Srimad Bhagavad Gita ki jai. His Holiness Bhakti Prabhav Swami Maharaj की Jai.
said that